जीवन में वैराग्य बहुत जरूरी है। बिना वैराग्य के जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जी हाँ। अब ये बड़ी विचित्र बात आपको लगेगी कि वैराग्य से सुख की प्राप्ति। जी हाँ, वैराग्य में ही सुख है। जो वैरागी है वही सुखी है, और जो वैरागी नहीं उसको तो अनेकों दुख घेरे हुए हैं। तृष्णावंत जगत में दुखी, आठ पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन, तेजन माला माल। तो वैरागी संतोषी होते हैं। लेकिन वैरागी होने का अर्थ क्या है, और यह वैराग्य कैसे जीवन में उतरे? क्योंकि वैराग्य उतरेगा तभी आप जीवन में सुखी हो पाएंगे। ये इस बात की एकदम गारंटी है। अगर आपके जीवन में वैराग्य नहीं है तो आप कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे, और वैराग्य है तभी सुखी हो पाएंगे। बिना वैराग्य के किसी ने आज तक कभी सुख की प्राप्ति नहीं की है, शांति की प्राप्ति नहीं की है, स्थिरता की प्राप्ति नहीं की। तो लेकिन यह वैराग्य क्या है? वैराग्य का अगर सीधा सा हम शाब्दिक अर्थ समझे तो वैराग्य का अर्थ है राग ना होना। राग मतलब वृत्ति ना होना। राग का मतलब एक बहाव है। राग का मतलब एक अटैचमेंट है। राग आसक्ति है। तो राग एक प्रकार का क्लेश है। तो राग रूपी अगर क्लेश ना हो तो वैराग्य होगा। राग और वैराग्य, विराग, विराग जो है राग का विरोधी तत्व है। तो महर्षि पतंजलि ने पंच क्लेशों की चर्चा किया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश बताए गए हैं। उसमें से एक क्लेश राग है। तो अगर राग होगा तो द्वेष भी होगा, और अगर विराग होगा तो न राग होगा न द्वेष होगा। अस्मिता भी फिर नहीं होगी, और विवेक जागृत होगा। क्योंकि बहुत आसक्त होना संसार में दुख का कारण है। अत्यधिक आसक्ति रखना संसार में दुख का कारण हो जाता है। तो अगर हम वैरागी बने तो निश्चय ही हम सुखी हो पाएंगे, शांत हो पाएंगे, और किसी भी विषय को, किसी भी सुख को, मान लीजिए संसार के सुख हैं या रिश्ते नाते हैं, तो सुखों को भोग पाएंगे और रिश्ते नातों को हम सही से निभा पाएंगे। रिश्ते नातों को हम सही से निभा पाएंगे अगर हम वैरागी होंगे तो। लेकिन वैरागी होने का जो एक अर्थ बना हुआ है कि घर बार छोड़ दो, वैरागी हो जाओ। वैरागी होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने घर बार छोड़ दिया, आपने अपने कर्तव्यों का त्याग कर दिया, नहीं। या आप संसार के भोगों को नहीं भोग रहे हैं, या फिर स्वादिष्ट भोजन का आनंद नहीं ले रहे हैं, जी नहीं। वैरागी होने का यह मतलब कदापि नहीं होता। वैरागी होने का मतलब बस राग नहीं होना। स्वादिष्ट भोजन करोगे लेकिन उसमें राग नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि स्वादिष्ट भोजन करने के चक्कर में अपने शरीर का स्वास्थ्य ही खराब कर लिया। तो वैरागी बस जो आसक्त नहीं होते हैं, जिनमें राग उत्पन्न नहीं होता है, जो राग के वश में जीवन नहीं जीते हैं, वही तो वैरागी हैं। इसलिए वैरागी होने का कदापि यह अर्थ ना निकालने कि जो सब कुछ छोड़ देता है वो वैरागी हो जाता है। बाहर से छोड़ते हैं लोग, मन से तो छोड़ते नहीं हैं। तो मन से तो छोड़ते नहीं हैं, बाहर से छोड़ते हैं, तो फिर फायदा ही क्या? राग तो फिर भी बना हुआ है। तो स्वामी राम तीर्थ जो है, उनको लाहौर के एक संत हुए, स्वामी राम तीर्थ, बड़ी अच्छी शायरी वो किया करते थे। तो स्वामी राम तीर्थ एक बार किसी गए थे वो, तो कहीं पर गुजर रहे थे किसी नगर से, और रास्ते में उन्होंने देखा कि नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है। कोई नर्तकी जो है नृत्य कर रही है, और बहुत सारे लोग घेर कर खड़े हुए हैं। नर्तकी को मंच पर खड़ा किया है, वो नृत्य कर रही है। बहुत बड़े बड़े सेठ व्यापारी भी वहाँ बैठे हुए हैं, और वो नर्तकी का नृत्य देखते हैं। उस भीड़ में कोई सन्यासी नहीं था। तो स्वामी राम तीर्थ वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं और वो नर्तकी का नृत्य देखने लग जाते हैं। कोई साधु नहीं, बस एक ही साधु सन्यासी वेश में, लाठी लिए हुए। वैसे तो स्वामी राम तीर्थ एक गृहस्थ व्यक्ति थे पहले, लेकिन उन्होंने बाद में संन्यास भी लिया था एक समय के बाद, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद। और कहते हैं उन्होंने पूरे परिवार के साथ भी संन्यास लिया था, लेकिन बाद में क्योंकि बच्चे भी थे छोटे छोटे, तो वो सब जो है अपने घर में रहे, और कर्तव्य पूरा कर उन्होंने बाद में संन्यास लिया अकेले। तो वहाँ पर जब वो खड़े थे, एक नर्तकी का नृत्य देख रहे थे, तो नर्तकी का जब नृत्य देख रहे थे तो नर्तकी ने उन पर कटाक्ष किया, उन पर व्यंग किया,
कि जो हुस्न को बदनज़र देखते हैं वो पहले अपने सर को कलम देखते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, उससे गरज ना तेरे हुस्न से गरज हमको, हम तो अपनी मालिक की कलम देखते। तो हम क्या देखते हैं? वैराग्य क्या है? जिसमें राग उत्पन्न ही ना हो, जिस भोग में राग उत्पन्न ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अवस्था है ये जबरदस्ती की चीज नहीं है। तो स्वामी राम तीर्थ के बारे में कहते हैं कि एक बार उनको, जब वो वैराग्य का अभ्यास कर रहे थे या कुछ कर रहे थे डिटैचमेंट का, तो उनको सेब बड़े पसंद थे और कश्मीर के सेब बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो कश्मीरी सेब उनको बड़े पसंद थे। तो वो सेब खाते थे, लालची थे सेब खाने के, लेकिन उनको लगा कि ये वैराग्य नहीं है और मुझे वैराग्य का अभ्यास करना है। तो उन्होंने वो सेब खाने छोड़ दिए, यहाँ तक कि देखना भी बंद कर दिया। कहीं सेब दिख जाए तो अपना गर्दन ऐसे घुमा लिया करते थे। तो एक बार अपने मित्र के यहाँ चले गए और मित्र के घर पर गए, तो मित्र ने खाने के लिए सेब, थाली में सेब सजा कर रख दिया। अब थाली में सेब सजा कर रख दिया तो उन्होंने सेब को देखा तो अपनी गर्दन ऐसे घुमा ली कि नहीं, मैं सेब नहीं देख सकता, बिकॉज आई डू नॉट ईट एप्पल्स। मैं सेब नहीं खाता हूँ, तो मैं नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं देखूंगा तो मेरे मुंह में पानी आ जाएगा, लालच आ जाएगा। तो फिर उनके मित्र ने कहा कि अभी तुम्हारा राग गया नहीं है, अगर गया होता तो तुमको देखने में क्या दिक्कत। ये जबरदस्ती के वैराग्य से कोई वैराग्य नहीं आने वाला है। इस जबरदस्ती के वैराग्य से कोई वैराग्य नहीं आने वाला है। तो वैराग्य आने का मतलब क्या है? वैराग्य जब राग ना हो जाए। और यह कैसे स्थापित होगा? जब हमें संसार की अनित्यता का ज्ञान होता है, संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान होता है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, तो फिर राग रखकर करोगे क्या? राग तो मनुष्य अज्ञानता में रखता है, जब उसे पता चल जाता है कि संसार में कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, दिस वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग। हमेशा ही यह दुनिया बदल रही है, हमेशा ही सब कुछ बदल रहा है यहाँ पर। तो फिर इससे भला राग क्यों रखा जाए? इससे भला आसक्ति क्यों रखी जाए? क्यों रखना है? यही त्रिपुरा रहस्य में परशुराम जी जब भगवान दत्तात्रेय के पास जाते हैं तो वही कहते हैं कि मैं तो देख रहा हूं संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना तो रिश्ते नाते स्थिर हैं, न संसार के भोग विषय स्थिर हैं, न धन दौलत स्थिर है, और न ही मान शोहरत स्थिर है। नाम भी किसी का स्थिर नहीं है, ख्याति भी किसी की स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ धीरे धीरे मिटने वाला है। तो फिर क्यों इसमें आसक्ति रखी जाए? क्यों इसमें राग रखा जाए? क्यों ना इस बात का हमेशा स्मरण रखा जाए कि यह संसार अनित्य है। इस बात का हमेशा स्मरण बना रहे कि संसार अनित्य है, यह अनित्य नहीं है। तो संसार अनित्य है, इस बात का हमेशा स्मरण अगर रहेगा तो एक वैराग्य की भावना अपने आप उत्पन्न होने लगेगी। यह मिथ्या है और अनित्य है, हमारा जो ज्ञान है, जो अनुभूतियां हैं, वह भी सत्य नहीं है, वह भी मिथ्या है। तो क्यों ना हमें वैराग्य की ओर हम चलें, तो वैराग्य का अनुभव हमेशा होता रहेगा। और क्योंकि हमेशा हमें संसार की अनित्यता का भान रहेगा। अब संसार की अनित्यता का भान रहेगा तो निश्चित ही वैराग्य मन में आने ही लगेगा, राग कम हो जाएगा। तो ज्ञान से वैराग्य होता है, जबरदस्ती का वैराग्य कभी भी सफल नहीं होता है। उल्टा जिस चीज का हम दमन करते हैं, जिस चीज को मना किया जाता है ना करने के लिए, वही करने का और अधिक मन करता है। जबकि नॉलेज होने, अगर कोई काम हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कई बार घर में बच्चों को समझाया जाता है कि तुम्हें संभल के रहना चाहिए, लड़कों को समझाया जाता है तुम्हें लड़कियों से दूर रहना चाहिए, लड़कियों को समझाया जाता है तुम्हें लड़कों से, जब वो बड़े हो जाते हैं तब दूर रहना चाहिए, अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। आप जितना समझाते हो उतना आकर्षण को बढ़ा देते हो, क्योंकि राग नहीं गया है, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि वास्तव में ये क्यों है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जब किसी को कह दो कि शराब पीना पाप है, शराब नहीं पीना चाहिए, तो फिर उसका मन शराब पीने का और ज़्यादा करने लगेगा, क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स। लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जिसके लिए मना किया जाता है उसके प्रति और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है और आकर्षण बढ़ जाता है उस चीज़ को जानने और करने के प्रति। समस्या यहाँ पर है। इसलिए अगर सही से ज्ञान दिया जाए
कि शराब पीने से क्या क्या समस्याएं आती हैं। खून खराब होता है, शरीर के अंग खराब होते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, पूरा परिवार बर्बाद होता है, समाज में दुर्व्यवस्था फैलती है, समाज में व्यभिचार फैलता है नशा करने से, शराब आदि पीने से। अगर सही ज्ञान युवाओं को दिया जाए इसी प्रकार से इस विषय में भी कि क्यों तुम्हें जो है इस प्रकार से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए, या वो नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए, अगर सही से पता हो, राइट नॉलेज हो, साइंटिफिक नॉलेज हो, कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर हों, तो निश्चय ही लोग गलतियां ना करें। लेकिन हम पहले ही ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं क्योंकि लोग आइडियोलॉजिकल वे में समझाना शुरू कर देते हैं, आइडियोलॉजीज को थोपना शुरू कर देते हैं। तो आइडियोलॉजीज को थोपने के कारण फिर उनका जो, क्योंकि कारण तो पता नहीं है, साइंटिफिकली लॉजिकली तो आंसर पता नहीं है, बस आइडियल्स को रख कर कि भाई नहीं ऐसे जीवन जिया था उन्होंने, हमें भी जीना चाहिए, ऐसे आदर्श है वैसे, तो और आकर्षण को आप बढ़ा दिया करते, इससे कोई वैराग्य नहीं आता। इसलिए दमन करने से वैराग्य नहीं आता, इंद्रियों के दमन से कोई वैराग्य नहीं होता। उल्टा ये जो दमन की जो प्रवृत्ति है और हावी हो जाती है। तो इसीलिए इंद्रियों का दमन नहीं बल्कि नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए किसी भी चीज के प्रति। अगर संसार का सही सही ज्ञान है, संसार मिथ्या है, संसार परिवर्तनशील है, नियमित रूप से परिवर्तनशील है, अनित्य है, यह नित्य नहीं है, इसमें आसक्ति रखकर भला करना ही क्या है। और जो अनुभव हो रहा है वो सापेक्ष है। संसार का ज्ञान, मनुष्य का जो भी ज्ञान है इंद्रियों के माध्यम से, वो अपूर्ण है, सापेक्ष है, एकांगी है। तो भला यह ज्ञान भी हमारा सही नहीं है, तो इसमें भी आसक्ति रखना ठीक नहीं है। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, परिवर्तन को देखो, संसार बदल रहा है, तुम बदल रहे हो, तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम बदल रहे हो, तुम्हारा शरीर बदल रहा है, और जीवन बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है संसार में, रिश्ते नाते बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, शहर बदल रहे हैं, गांव बदल रही हैं, गलियां बदल रही हैं, हवाएं बदल रही हैं, पानी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। क्या है जो नहीं बदल रहा? परिवर्तनशीलता ही संसार है। संसार एक नदी की तरह प्रवाहित होता है, हमारा जीवन भी नदी के समान प्रवाहित होता है। कुछ भी यहां साथ टिकने वाला नहीं है। कुछ देर तक कुछ चीजें साथ चलती हैं, लेकिन फिर वो भी छूट जाती हैं, और मृत्यु आ जाए तो फिर सब कुछ छुड़वा देती है, रिश्ते नाते परिवार सब कुछ। तो भला इस संसार के सत्य को जरा देखो कि संसार कैसे चल रहा है। वैराग्य तो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। सचमुच देखो, कभी आंखें बंद कर कर चिंतन करो कि चारों तरफ कैसी घटनाएं घट रही हैं, कितना ऊटपाट मचा हुआ है, कितना जो है विद्रोह उपद्रव मचा हुआ है, और चीजें बदल रही हैं। कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, कोई आगे तो कोई पीछे, कोई फिर वो आगे तो फिर वो पीछे। ये उठापटक बनी हुई है, उपद्रव बना हुआ है, परिवर्तन बना हुआ है। तो इस संसार में हम क्या रख लेंगे? कौन सी दौलत रख लेंगे? एक भाई साहब ने बहुत मेहनत की अपने जीवन में, लगभग 50 साल की उम्र में, 45-50 साल की उम्र में उन्होंने बहुत दौलत कमाई, बहुत मान सम्मान, दौलत, अरबपति बन गए, बिलियंस में कंपनी खड़ी कर दी, कई जगह जगह उनकी जो है ऑफिस खुल गए, फैक्ट्रियां खुल गई, और विदेशों में बहुत बड़ा व्यापार शुरू हो गया। 50 साल की उम्र में बहुत बड़ी सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली। लेकिन फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड देन? फिर क्या हुआ? 60 साल की उम्र हुई, 62-65 छूते छूते उन्हें कैंसर हो गया। कैंसर हो गया, 12-13 साल, 50 साल से 60 और 12-13 साल उन्होंने कंपनी को अच्छे से चलाया, फिर कैंसर। और जब कैंसर हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया ये अब कैंसर जाएगा नहीं, ये आपकी जान लेकर ही जाएगा, बस जो ट्रीटमेंट चलेगा जब तक हम चला सकते हैं चलाएंगे, हमें जितनी कोशिश हो सकती है हम करेंगे आपको बचाने की। 62 साल में उनको कैंसर हो गया, 67 के होते 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 उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने जीना शुरू किया था, अभी तो मैंने दौलत कमाई थी, अब तो लाख रुपए भी मेरे जेब में हमेशा रहते थे, जब चाहूं ताहूं किसी भी चीज़ के लिए लाख रुपए तक खर्च करना मेरे लिए मामूली बात थी।
लेकिन आदमी ने देखा ही कितनी, अपनी अमीरी ही कितनी देखी। करेंगे बच्चे उसका उपभोग, वो भी कितने दिन तक कर लेंगे, वो भी कब तक कर लेंगे, कितना कर लेंगे। तो यह संसार ऐसे ही है। इसकी अनित्यता को जब हम समझ लेते हैं तो वैसे ही वैराग्य आना शुरू हो जाता है। और अगर आत्मा में स्थिति बन जाए, आत्म स्थिति हो जाए हमारी, तो फिर तो निश्चित रूप से वैराग्य स्थापित हो जाता है। और जो वैरागी व्यक्ति है, जिसके मन में वैराग्य है, जिसके मन में वैराग्य है, वैराग्य कहने का मतलब बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता किसी के पास। तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग ना विवेक होई। बिना विवेक के, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। ठीक है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा के बिना वो सुलभ भी नहीं होता, ऐसा भी लिखा तुलसीदास जी ने। तो जब यह विवेक होता है तो अपने आप वैराग्य होता है। विवेक ही तो है कि हमने संसार के चलन को देख लिया, समझ लिया। लेकिन मनुष्य है, अंधी दौड़ में है, रेस में, प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, कंपटीशन में, कि उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, उसका ऐसा तो मेरा ऐसा, लगा हुआ है कुछ दिखा देने के चक्कर में, कुछ कर देने के चक्कर में। लेकिन जो भी करेगा, क्या वो टिकेगा, क्या वो रहेगा, प्रश्न ये है। जो भी करेगा, क्या वो टिकेगा, क्या वो रहेगा, यहां पर बात फिर भी अटकी रहेगी। और फिर वैराग्य उत्पन्न होगा। जब संसार का ज्ञान होगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा। लेकिन अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो स्थिर, ये संसार चलायमान है, घूम रहा है, चक्र में है, लेकिन इस चक्र के केंद्र बिंदु वह आत्मा, वह पुरुष तत्व, वह पुरुष का ज्ञान हो जाए, उसे ईश्वर का ज्ञान हो जाए, तो निश्चय ही वैराग्य पूर्ण रूपेण स्थापित हो जाता है। क्योंकि अब जब उसे आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो उसे आनंदित होने के लिए, आनंद में, आनंद सागर में गोता लगाने के लिए उसे सांसारिक विषयों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आत्मा में स्थित होने की आवश्यकता, आत्मा के ध्यान करने की आवश्यकता है। जब आत्मा का ध्यान उसका सही ढंग से होगा तो फिर तो वैराग्य, परम वैराग्य की स्थापना हो जाएगी। तो महर्षि पतंजलि ने दो प्रकार के वैराग्य की चर्चा की है योग सूत्र में। योग सूत्र के समाधि पाद में, प्रथम अध्याय में, प्रथम पाद में समाधि पाद, उसमें 15वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, वशीकार संज्ञा वैराग्यम दृष्टा अनुश्रय विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे और सुने हुए विषयों के, जो इंद्रियों से हम देखते और सुनते हैं, उन सभी विषयों के प्रति तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देने वाले को पास जो एक अपूर्व का भाव आता है, एक अपूर्व भाव आता है, जिससे वह समस्त विषय वासनाओं का दमन करने में समर्थ होता है, उसे वैराग्य, उसे अनासक्ति कहते हैं। यह जो है वैराग्य जो है वशीकार वैराग्य है। इसे 4 प्रकार से कहा गया है, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। ठीक है। तो वशीकार वैराग्य होता है, तो यह जो वशीकार वैराग्य होता है, बाह्य विषयों में तृष्णा का खत्म होना और मन का स्थिर होना। तो बाह्य संसार को जब हम देखेंगे कि कितना परिवर्तनशील है, तो वैराग्य आएगा। तो तृष्णा का खत्म हो जाए और उससे जो एक शांति, एक अपूर्व भाव जो बनता है, जो अपूर्व भाव बनता है, उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वैरागी होना जरूरी है। संसार में रहो तो वैरागी बन के रहो, फिर देखो हर चीज का आनंद भी लोगे और किसी चीज में बंधोगे भी नहीं, तो जीवन निश्चय ही सुखमय हो जाएगा। कोई चीज परेशान भी नहीं करेगी। किसने गाली दिया, किसने सम्मान किया, बच्चों ने गाली दिया, भाई बहनों ने गाली दी, या किसी ने सम्मान किया, मान सम्मान दिया, किसी में आसक्ति नहीं होगी। खूब अवार्ड भी मिलेगा, खूब बड़े बड़े नाम भी होंगे, तो आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि पता है सब कुछ बदल जाएगा, कुछ भी रहने वाला यहाँ पर नहीं है। तो देखे और सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना, यह वैराग्य है। उससे एक अपूर्व भाव की प्राप्ति होती है, वह भाव जो है वैराग्य है। यह लेकिन वशीकार वैराग्य है, इसमें इंद्रियों का दमन होता है, विषय वासनाओं का इसमें दमन होता है। तो दमनकारी नीति, दमन करना आसान हो जाता है वशीकार वैराग्य से, ऐसा कहते हैं। लेकिन चिंतन हमेशा बना रहे। संसार अनित्य है, यहां नित्यता कुछ भी नहीं है, यहां तो सब कुछ बदलने वाला है, यहां तो सब कुछ खत्म होने वाला है। संसार के भोगों को भी अगर इस भाव से भोगा जाए तो व्यक्ति आसक्ति नहीं रखेगा, उससे हटना सीख लेगा, किसी भी भोग से अलग होना सीख लेगा। ठीक है।
तो यह वशीकार वैराग्य होता है। फिर महर्षि पतंजलि ने परम वैराग्य की बात की है। परम वैराग्य तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, पुरुष के ज्ञान से गुणों का त्याग कर देने से। अभी तो विषय वासनाओं का त्याग था, अब गुणों का त्याग। गुण कौन से? सतो रज और तम, सात्विक राजसी और तामसी गुण। तो ये जो गुण है इनका भी त्याग हो जाता है पुरुष के ज्ञान से। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, अर्थात गुणों का त्याग पुरुष के ज्ञान से। तो जब पुरुष तत्व उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जब उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, उस चैतन्य का ज्ञान हो जाता है, और निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से, जो ध्यान योग का अभ्यास करेंगे वही आत्म तत्व में लीन हो सकते हैं और परम वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब उन्हें संसार में भी सुख की कोई कामना नहीं रहती और वह आत्म स्थित होकर परम वैराग्य में ही परम शांति का अनुभव करते हैं, परमानंद का अनुभव करते हैं। इसलिए अगर सत्य सत्य पूछिए तो हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए वैराग्य चाहिए। लेकिन सत्य पूछिए, अगर आप जीवन को, नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूं, जंगल में जाने वाले को छोड़ दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण ने लिखा है तो जंगल में जाकर जाने वालों के लिए नहीं लिखा है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता, कभी हम इस चैनल पर मनस्विनी योग पर जो है हम पूरा जो है भगवद गीता की व्याख्या करेंगे। तो गीता जो भगवान ने कही है कोई जंगल में जाने वालों के लिए नहीं लिखी, कोई आश्रम में जाकर बैठने वालों के लिए नहीं लिखी। गीता लिखी है भगवान ने कि आप इस जीवन में, इस संसार में रहते हुए आप वैरागी जीवन जी सकें, संसार के सुखों का भी भोग करते हुए उसमें वैराग्य में रहें। आप उन सुखों में आसक्ति ना रखें, उन सुखों में आप लिप्त ना हो, उनमें बहुत अटैच ना हो आप। ठीक है, अटैचमेंट कब हो जाता है? जब हमें थोड़ा सा सुख का अनुभव हो जाता है, हमें उसमें अटैचमेंट हो जाता है, हमें लगता है ऐसे ही सुख मिलेगा। लेकिन चीज़ें परिवर्तनशील हैं, बदल जाती हैं, वो अब आपको सुख नहीं दे सकती। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सामान हो, कोई वस्तु हो या रिश्ते नाते हों, समय के साथ वो आपको सुख देना बंद कर देंगे। आप स्वीकार करें कि बदल जाता है सब, परिवर्तित हो जाता है सब कुछ। हमें तो एक चिंतन करना है, इस बात को चिंतन में रखना है, स्मरण में रखना है। तो यह वशीकार वैराग्य इससे आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उस परम तत्व का ज्ञान हो जाए, उस आत्मा का ज्ञान हो जाए, तो निश्चय ही वैराग्य आ जाएगा, फिर परम वैराग्य आ जाएगा। फिर उस परम वैराग्य से हमें कोई हिला नहीं सकता, कोई भटका नहीं सकता। वशीकार वैराग्य से भटकना थोड़ा संभव है, इसके भी लेवल्स हैं। अगर परिपक्व अवस्था में साधक चला गया है, उसका चिंतन परिपक्व हो चुका है, उसका मनन परिपक्व हो चुका है, चिंतन मनन से आता है वशीकार वैराग्य। ठीक है, परम वैराग्य ध्यान योग से आता है, साधना से, ध्यान योग से जो आत्म तत्व में स्थिति बनती है उससे आता है, तो परमानंद की भी प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर आप समझिए, जीवन में सुख नहीं है बिना वैराग्य के। योग वासिष्ठ में वही रानी चुड़ाला की कथा आती है कि वो राजा को उपदेश करती हैं कि आप जो है थोड़ा, क्योंकि राजा कभी कभी अपने राजपाट के कार्यों से परेशान होकर दुखी हो जाया करते थे, अशांत हो जाया करते थे। तो रानी ने उपदेश किया कि आप कभी कभी ध्यान लगाइए, योग करिए, कभी साधु संतों की संगत में बैठिए, कभी सत्संग सुनिए। तो इस प्रकार से जब विचार दिया करती थी रानी, तो राजा को बुरा लगता था, लेकिन रानी से बड़ा प्रेम था, रानी को भी राजन से बड़ा प्रेम था। इसीलिए वो अपने पति को यह उपदेश करती थी ताकि ये शांति से रहें और एक अच्छा जीवन जिए। तो लेकिन राजा को अभी समझ में नहीं आ रही थी बातें। एक दिन बहुत परेशान थे राजा, तो रानी ने वैसे ही समझा दी। तो राजा को बड़ा बुरा लगा कि जब देखो तब उपदेश देती रहती है, चल ठीक है तेरी ही बात मानता हूँ। जबकि देवी चुड़ाला जो है सबसे छोटी पत्नी थी, 3 पत्नियों में छोटी वाली थी, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा बात अपनी छोटी पत्नी की ही मानते थे, क्योंकि सबसे विवेकी थी, ज्ञानी थी। तो अब जो है ताकि चल, गुस्सा आया थोड़ा सा, चल तेरी बात मान लेता हूँ और राजपाट छोड़ के जंगल में चला जाता हूँ तपस्या करने। राजा को आया गुस्सा और वो तपस्या करने निकल गए। तपस्या करने निकल गए, पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, तप करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वहाँ एक संत आए, एक साधु आए, एक तपस्वी आए। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो? तो राजन ने कहा कि दिखता नहीं है, मैं तो तपस्या कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बस ढोंग कर रहे हो। राजा को बड़ा दुख हुआ, कहा कि तुमने क्या कहा, ढोंग कर रहा हूँ? अरे तुम्हारे पास है ही क्या? मैं तो अपना राजपाट, रानियां मेरी इतनी रानियां थी, दासियां थे मेरे, और नौकर चाकर सैनिक, इतना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम कह रहे हो मैं ढोंग कर रहा हूँ। तपस्वी ने कहा, साधु ने कहा, बिल्कुल तुम ढोंग कर रहे हो, तुम ढोंगी हो।
तो राजा बहुत बुरा लगा कि अच्छा क्यों ढोंगी कह रहे हो, ये जो राजा का वस्त्र धारण किया सब कुछ तो छोड़ ही दिया, इसको छोड़ने में कितना टाइम लगेगा, चलो ये कपड़े भी उतार देता हूं। सारे राजसी वस्त्र उसने निकाल कर फेंक दिए और नग्न हो गया, पूरा नग्न हो गया राजा। साधु ने देखा कि ये पूरा नग्न हो गया, कहा कि ये सब सब ढोंग है तुम्हारा। अब राजा को फिर से डांट लगा दी कि तुम्हारा ढोंग है, तुम ढोंगी हो। कि अरे नग्न खड़ा हूं तुम्हारे सामने, सारे कपड़े उतार दिए, फिर भी तुमको ढोंगी लगता हूं। कि हाँ तुम ढोंगी हो। राजा ने कहा बचा ही क्या है, बस ये शरीर ही तो बचा है, अब कूद जाता हूं खाई में, ये शरीर भी त्याग देता हूं, मृत्यु हो जाएगी। और कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं ढोंगी हूं, सब मुझे ढोंगी समझते हैं, तो ठीक है मैं कूद जाता हूं। वो कूदने लगे। जैसे ही कूदने लगे साधु ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं राजन, कूदने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम ढोंगी हो कि तुमने कुछ त्यागा नहीं है। तुम जो बार बार कह रहे हो कि तुम्हारा राज्य, तुम्हारी रानियां, तुम्हारे दास दासी, तुम्हारा राजपाट, तुम्हारे सैनिक, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम अपने मन में ये भाव ले आओ, तुम्हारा है ही क्या। तुम बार बार जब कहते हो कि मेरी रानियां, मेरे राज, मेरा राजपाट, तो यह आसक्ति बनी हुई है, यह राग बना हुआ है। और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक तपस्या सफल नहीं होगी। किसी की साधना बिना वैराग्य के सफल नहीं हो सकती। तो अब जो है तुम्हारे अंदर वैराग्य की कमी है। तुम तपस्या करने तो आए हो, अहंकार में आए हो, विक्षिप्त होकर आए हो, व्यंग बाण से तुम्हारा हृदय छलनी हो गया है, इसलिए तुम आए हो। तुम्हें अपने पत्नी की बात बुरी लग गई है, इसलिए तुम आए हो। ना कि तुम वास्तव में वैरागी बनने आए हो, वास्तव में तुम जीवन के मर्म को समझना चाहते हो, वास्तव में तुम जीवन के सत्य को जानना चाहते हो। ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए हे राजन, जीवन के सत्य को समझो। उस समय साधु ने, तपस्वी ने, संत ने राजन को प्रवचन सुनाया, समझाया कि ये संसार कैसे चल रहा है, संसार चक्र क्या है, जन्म मरण क्या है, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सब समझाया। ज्ञान योग हुआ वहां पर राजा का, ज्ञान योग हुआ और उन्हें राजयोग से जोड़ दिया, ध्यान योग से जोड़ दिया। अब कहा कि जाओ, समझ जाओ कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम जिसे अपनी रानियां कहती हो वो भी तुम्हारी नहीं है, राजपाट भी तुम्हारा नहीं है, सैनिक भी तुम्हारे नहीं है, दास दासियां भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो ये शरीर भी नहीं है। तो फिर आज किससे मोह कर कर बैठे हो, किसमें राग लगा कर बैठे हो, किसमें आसक्ति लगा कर बैठे हो। जाओ राजपाट संभालो, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो करो, लेकिन ये समझ लेना ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये बार बार जो कहते हो कि मैंने अपना राजपाट छोड़ दिया, मैंने अपनी रानियों को, तुम्हारा था ही क्या। और जब तक तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा राजपाट था, तुम्हारी रानियां हैं, तुम्हारे दास दासियां हैं, तुम्हारे नौकर चाकर है, तुम्हारा सैनिक है, तुम्हारी राजगद्दी है, जब तक तुम्हें यह बना हुआ है तुम्हारे मन में, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी साधना कभी सफल नहीं हो सकती है। इसलिए वैराग्य अनिवार्य है। जाओ कर्म करो, सुख भोगो, क्योंकि वैराग्य में ही सुख है। जो लोग आसक्त हो जाते हैं वो दुखी हो जाते हैं, और जो आसक्त नहीं होते, बिना आसक्त हुए संसार का उपभोग भी करते हैं, तो वो सच्चे भोक्ता हैं, वही भोगी हैं। तो बिना वैराग्य के जीवन में सुख नहीं है, इसलिए वैरागी बनिए, इसलिए वैरागी बनिए। वैरागी बनना जरूरी है। तो इसलिए आप वैराग्य को अपनाएं, कृपया अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं, लेकिन सही ढंग से अपनाएं। जबरदस्ती का वैराग्य ना करें। जबरदस्ती का कोई दमन करने से, इंद्रियों का दमन करने से कोई वैराग्य नहीं हो जाता है। जब तक विवेक जागृत नहीं है, बाहर से दमन करके क्या कर लोगे। कुछ लोग कहते हैं हम ब्रह्मचर्य करेंगे, ब्रह्मचर्य से हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। अरे तुम तो सिद्धियों की आसक्ति में पड़े हुए हो, तुम्हारे अंदर सिद्धियां भी कभी नहीं आने वाली। क्रोध आएगा, कुंठा आएगी। कुछ ब्रह्मचारियों से मैं मिला, वो बहुत क्रोधी होते हैं। कुंठा के मारे उनको ऊर्जा जो है उनसे संभलती नहीं है, स्वादिष्ठान की ऊर्जा, और वो जो है क्रोध में परिवर्तित हो जाती है, विकृतियों में, मानसिक विकृतियों में परिवर्तित होते हुए मैंने कई लोगों को देखा है। सबको नहीं, लेकिन कई लोगों को। इसलिए समझिए, अगर किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सबसे पहले अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न करें। जबरदस्ती के ब्रह्मचर्य से और इनसे कुछ होता जाता नहीं है, उल्टा विकृतियां ही आती हैं। तो इसीलिए अपने वैराग्य उत्पन्न करें, और बिना ज्ञान के, बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता। ठीक है। तो यह जो है, इसीलिए तुलसीदास जी ने भी इन सब चीजों की व्याख्या की है। बिन गुरु होय की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, सुख की लहहि हरि भक्ति बिनु। ठीक है।
तो पहले संसार की गति को समझकर हमें नित्य इसकी अनित्यता का हमेशा चिंतन करना चाहिए, और जो वस्तु प्रारब्ध से मिल रही है, प्राप्त हो रही है, उसे प्राप्त करना चाहिए, और जो नहीं प्राप्त हो रही है उसके लिए रोना नहीं चाहिए, उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, उसके लिए व्यथित नहीं होना चाहिए, प्रलाप विलाप नहीं करना चाहिए, चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। तो वैराग्य को स्थापित करना जीवन में अत्यंत आवश्यक है अगर हम एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं। तो विचार करें। चलिए, समय की भी अपनी एक सीमा मर्यादा होती है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं विचारों को विराम देता हूं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।